ये हमारा वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है उसी पेपर का। अब मुझे नहीं पता कि साल कौन सा है। एक्सप्लेन व्हाट्स मीन, साल इसमें अंदर लिखा होगा, मुझे इस तरह याद नहीं रहती चीज़ें कि साल कौन सा है। एक्सप्लेन व्हाट्स मीन बाय द वर्क डन, द वर्क डन की हम डेफिनेशन लिख देंगे। वर्क डन जो है बेसिकली वर्क डन होता है, हम कहेंगे कि या तो वर्क इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स into distance in direction of force। या मैं ये लिख सकता हूँ, इट इज़ द प्रोडक्ट, दूसरी डिवीजन लिख सकता हूँ, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस तरह पावर दे रहा है, पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, या तो हम कहें रेट ऑफ डूइंग वर्क, या मैं ये लिखती हूँ पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब ये दे रहा है, कहता है फिगर 3.1 शोज सॉरी पार्ट ऑफ fairground ride with a carriage on rails. The carriage and passengers have a total mass of 600 kg. The carriage is traveling at a speed of 9.5 meter per second towards a slope inclined at 30 to the horizontal. ये 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल में स्लोप पे चल रही है, 9.5 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, और ये हाइट में जाती है, ये देख रहे हैं 4.1 मीटर तक, फिर रुक जाती है हाइट में जाके। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट काइनेटिक इन किलो जूल्स ऑफ द कैरेज एंड पैसेंजर्स एज दे ट्रेवल टुवर्ड्स द स्लोप। तो काइनेटिक एनर्जी में से क्या होता है, 1/, क्या एनर्जी, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये जगह 1/2 मास हम करते हैं, मास है इसका 600 इंटू 9.5 का स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है, 0.5 इंटू 600 इंटू 9.5 का स्क्वायर, ये 27075, जूल्स। तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो 27.075 इंटू 10⁻³ जूल्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 27 किलो जूल्स आ रहा है। तो 27 किलो जूल्स में टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दूंगा, तो ये 27 किलो जूल्स, किलो लिखा हुआ है, ठीक है, 27 किलो जूल्स। उसके बाद आप देखिए, ये कहता है शो द गेन एंड पोटेंशियल ऑफ द कैरेज ऑफ द गेन, शुरू में ज़ीरो ले लें तो जाहिर बात है ई पी इज इक्वल जो होगा एम जी एच के, या डेल्टा पी जी एम जी डेल्टा एच के, एम है 600, जी है 9.8 इंटू एच है 4.1, तो 600 इंटू 9.8 इंटू 4.1, तो यार ये 24,108 जूल्स, जो कि तकरीबन 24 किलो जूल्स ही है शॉन। अच्छा, उसके बाद कह रहा है ये कैलकुलेट वर्क डन अगेंस्ट द रेस्ट फोर्स। अब देखिए वर्क डन में ये कह दूं कि मिसाल के तौर पर ये मैं कहूँ वर्क डन, सीधी सीधी बात है कि देखें 27 किलो जूल्स काइनेटिक एनर्जी थी, अब 24 किलो जूल्स का पोटेंशियल बनी है, तो वर्क जो होगा वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्लियरली 3 किलो जूल से डिफरेंस इनका, यानी मैंने कैलकुलेट किया है 27 माइनस 24 3 किलो जूल्स। अगर ये समझ में ना आए तो वर्क एनर्जी इक्वेशन इस्तेमाल करें, आप कह सकते हैं कि ई पी एट ए प्लस ई के एट ए प्लस पुलिंग फोर्स का इज इक्वल ई पी एट बी प्लस ई के एट बी प्लस एफ इंटू डी करके,
ई पी एट ए ज़ीरो है, ई के एट ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो 27 किलो जूल है, प्लस ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ही नहीं। ई पी एट भी आ रहा है 24 किलो जूल्स, प्लस तो ई के एट भी वो ज़ीरो में आ रहा है, प्लस बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ डी, तो ये 27 माइनस 24 इज इक्वल एफ डी आ जाएगा। तो ये तकरीबन आपका आ जाएगा 3 किलो जूल्स, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा अब आप देखें कि ये दे रहा है कि ये तो साइन 30 कहाँ से आ गया है। अच्छा, ये दे रहा है यूज़ योर आंसर 3 टू कैलकुलेट रेस्ट फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द कैरेज एज इट मूव्स अप द स्लोप। अब देखिए, जब वो स्लोप में मूव कर रहा है तो ये स्लोप है, ये 4.1 है, ये सपोज मैं डी ले रहा हूँ और ये है 30 डिग्री। सो अगर साइन थीटा में देखिए, साइन 30 आ जाएगा 4.1 अपान डी के, तो डी आ जाएगा 4.1 अपान साइन 30, जो कि आ जाएगा 8.2 मीटर्स, यानी स्लोप के साथ डिस्टेंस 8.2 मीटर है। अब आप देखें, फोर्स एफ इंटू 8.8 3000 किलो न्यूटन 3000 के बराबर है, तो एफ आ जाएगा 3000 अपान 8.2, ये डिवाइड करेंगे तो 3000 डिवाइडेड बाई 8.2, ये आ रहा है 366 न्यूटन, 366 न्यूटन आ रहा है। तो ये हमारा रेजिस्टिव फोर्स हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हल किया।